शक्तिमान ए त्रिकाल देव। अरे शमशान घाट के मुर्दों, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। जब मेरी वीडियो देख रहे हो तो अच्छे ही होंगे। तो आज मेरे बिजी डे की शुरुआत इस प्रकार हुई कि दोस्तों मैंने जल्दी जल्दी मम्मी पापा के लिए अपने लिए जल्दी से नाश्ता तैयार कर दिया, जिसमें नाश्ते में मैंने बनाया था कुछ सैंडविच, डोसा, यानी कि पूरा का पूरा एक हेल्थी ब्रेकफास्ट मैंने तैयार करा था। क्योंकि दोस्तों काफ़ी दिनों बाद मेरी मम्मी कुछ लजीज खाने वाली थी। क्योंकि दोस्तों मेरी मम्मी कार्डियक ऑपरेशन से गुजरी थी, जिसमें काफ़ी परहेज था। तो खुद भी नाश्ता करने के बाद मैंने खा लिया और फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं अब सबकी धुनाई करूँगी। धुनाई का मतलब है कि सफाई करूँगी। और मैं तुरंत झाड़ू लेके चढ़ गई। तो इसमें दोस्तों मैंने पहले पंखा साफ़ किया। पंखे को पहले मैंने झाड़ू से साफ़ कर लिया। और मकड़ियों की उस दिन सामत आने वाली थी, क्योंकि बहुत दिनों से उन्होंने मेरे घर का किराया नहीं दिया था। तो इन्हें मैंने अपने घर से भगाने के लिए एक प्लान बनाया। मैंने इनके लिए एक रूअफ़ज़ा तैयार कर लिया, यानी कि एक शरबत, जिसे मैं इन्हें पिलाने वाली थी। तो आप भी ऐसे ही करें। पहले पंखे को साफ़ करने से पहले गीले कपड़े से ना करें, बल्कि पहले झाड़ू से साफ़ कर लें, ताकि जो पंखे पर जो जमी मिट्टी है वो उतर जाए। फिर उसके बाद आप गीले कपड़े से साफ़ करें, वरना आप गीले कपड़े से डायरेक्ट साफ़ कर लेंगे तो गारा मच जाएगा और आपकी मम्मी मारेगी, आपकी किए धरे पे गारा ही मच जाएगा। तो आप ऐसा ना करें। तो उसके बाद साफ़ करने के बाद दोस्तों फिर मकड़ियों को मैं फिर 3rd डिग्री टॉर्चर देने के लिए मैं तैयार हो गई। फिर एक एक करके मैंने सबकी वाट लगानी शुरू कर दी। दोस्तों इससे मेरे को पूरा यकीन है कि मकड़ियाँ ज़रूर मुझे कोस रही होंगी, और कोस रही होंगी कि भगवान करे तू ऐसी दुष्ट काम कर कर के मरे। लेकिन मुझे इन बातों से क्या फ़र्क पड़ने वाला था। मुझे तो अपना काम करना था और अपने घर की सफाई करनी थी। एक एक करके चुन चुन के बदला लेने था। और मुझे बस एक ही डायलॉग आ रहा था, ए त्रिकाल दे, मुझे मिला दे उस नाग नागिन से, मतलब कि मकड़ा मकड़ी से। फिर उसके बाद मैं अपनी जादुई छड़ी लेकर सब पे बरसने लगी। ओने कोने सब में मैंने चप्पा चप्पा छान लिया, और जो भी मुझे मिलता जा रहा था जाला, सबको मैं तोड़ती जा रही थी। इसी तरह से सब कीटाणुओं के घर मैंने बहुत ही बेरहमी से एकदम तबाह कर दिए थे। लेकिन ये सब करना मेरी नज़र में तो सही था, लेकिन बेचारे कीटाणुओं के लिए, मकड़ियों के लिए, जर्म्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा उन पर निर्दयनीय अपराध है। निर्दयनीय मतलब पता नहीं यार, मेरे को तो बोलना भी नहीं आ रहा। लेकिन काम करने के बाद दोस्तों मैं उस 90s के विलन की तरह लग रही थी, जिस पर अगर पूरी पिक्चर भी ख़त्म हो जाती है तब भी उस पर शक जाता है कि खून उसी ने ही किया है। तो दोस्तों जाले वगैरह हटाने के बाद, करने के बाद फिर मैंने झाड़ू लगाना स्टार्ट करी। आप भी ऐसा करा करो कि जब आप जाले वगैरह झाड़ दो तो झाड़ू बाद में ही लगाए, ताकि जो सफाई करने में है वो आसानी रहे। झाड़ू लगाने के बाद फिर मैंने दोबारा तैयार करा रूअफ़ज़ा, यानी कि शरबत, वो भी जम्स के लिए बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार, जिसे मिला के मैं जम्स को देने वाली थी और उनको मौत के घाट उतारने वाली थी। इस जघन्य अपराध को मैं पूरी तरह से अंजाम देने वाली थी। फिर उसके बाद मैंने उसमें पोछा निचोड़ लिया और फिर मैं बरस गई पूरे घर पर उनकी सफाई करने में। तो इसी तरीके से दोस्तों मैंने कीटाणुनाशक तैयार कर लिया और फिर मैंने कोने कोने में सब जगह फिर पोछा लगाना स्टार्ट किया। इसी मकसद से दोस्तों मैंने अपने घर में डीप क्लीनिंग की, ताकि 100 दिनों तक मेरे घर में सफाई रहे। ही मजाक है, लेकिन ऐसा कहाँ होने वाला है। ऐसा थोड़ी ना होता है कि 100 दिनों तक साफ रहेगा। सफाई तो रोज़ करनी पड़ती है, क्योंकि दोस्तों अगर आप एक दिन भी अगर झाड़ू ना लगाए, सफाई ना करें, तो दुगनी मिट्टी जमा हो जाती है और ऐसा लगता है कि आपने कई सालों से सफाई नहीं करी है, जिसकी वजह से फिर आप बेशक से चाहे रोज़ सफाई करते हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि आप तो कुछ करते ही नहीं हैं। तो रूअफ़ज़ा तैयार करने के बाद फिर दोस्तों मैंने बनाया ब्लू मॉकटेल, यानी कि फर्नीचर की सफाई करने के लिए। दोस्तों फिर मैंने उसे जम्सनाशक दवाई से पवित्र करने के लिए सोचा। जम्सनाशक मतलब कीटाणुनाशक दवाई से। तो इसी तरह से धीरे धीरे फिर मैंने सोफ़ा, अपने जो अलमारी की जो खिड़कियां हैं उन्हें साफ़ करना शुरू कर दिया।
क्योंकि दोस्तों डीप क्लीनिंग का ही मतलब ये है कि जब आप सफाई करते हैं, जब आप क्लीनिंग करते हैं तो फर्नीचर को क्यों छोड़ें, क्योंकि फर्नीचर भी कई जर्म्स होते हैं, सबके हाथ लगते हैं, जिसकी वजह से जो है उस पर गंदगी जमा होती है, तो उसे भी साफ़ करना ज़रूरी है। अगर आप सफाई करते हैं, मेहनत करते हैं, तो आप याद रखें कि खुद को खुश करने के लिए ही मेहनत करें। अगर आप सोचेंगे कि दूसरों को खुश करने के लिए आप कर रहे हैं, तो इससे आप दूसरों को तो खैर क्या खुश कर पाएंगे, लेकिन अपने आप को ज़रूर दुखी कर लेंगे। तो दोस्तों इसी तरीके से आप अपने आप को खुश रखने के लिए मेहनत करें और ध्यान रखें कि चाहे जो हो अपनाएं, लेकिन डिप्रेशन को हॉबी ना बनाए। तब तक के लिए बाय बाय।